वाह वाह, बहुत खूब, बहुत वाह, खूब। बहुत खूब, बहुत खूब। तानसेन जी, आप दुनिया के बेहतरीन फनकार हैं। आप लाजवाब हैं। शुक्रिया हुजूर, आपकी इनायत है बस। मुझे यकीन है मुझसे भी अच्छे कई फनकार हैं दुनिया में। आप शर्मा रहे हैं। आप सबसे बेहतर हैं। जी हुजूर, तानसेन जी सबसे बेहतर हैं। बीरबल, आप खामोश क्यों हैं? आप मेरी बात से सहमत नहीं? माफी चाहता हूँ हुजूर, लेकिन जैसा कि तानसेन जी ने खुद कहा है, उनसे भी बेहतर फनकार हैं इस दुनिया में। बीरबल, आपको चुनौतियां पसंद हैं। खैर, मैं चाहता हूं कि आप तानसेन जी से बेहतर फनकार ढूंढ लाएं। और इस दौरान हम चाहते हैं कि आप हमारी अंगूठी कुएं से बाहर निकालें, बिना इसमें उतरे या किसी चीज का सहारा लिए। क्या आप इसे कर पाएंगे? हुजूर, जहाँ तक एक फनकार की बात है, तो तानसेन जी के गुरु ऐसे ही एक फनकार हैं। तानसेन जी आपके गुरु? जी हुजूर, वो मेरे गुरु हैं और एक महान गायक हैं। वो अभी तीर्थ यात्रा पर गए हैं और 1 महीने बाद लौटेंगे। हुजूर, क्यों ना हम उनके लौटने का इंतजार करें और तब तक मैं आपकी अंगूठी निकालने का तरीका भी ढूंढ लूंगा। ठीक है बीरबल, तुम्हें दोनों चुनौतियों को पूरा करने के लिए 1 महीना है। बीरबल, क्या हुआ? क्या तुम अपनी बात भूल गए? कहाँ हैं तानसेन जी के गुरु? हुजूर, मैं कुछ भी नहीं भूला हूँ। गुरुजी अपनी यात्रा से लौट आए हैं। तो फिर वो इस दरबार में मौजूद क्यों नहीं? हुजूर, वो दरअसल अपने घर से बाहर नहीं निकलते। हमें उन्हें सुनने के लिए उन्हीं के घर जाना होगा। ठीक है। अगर वो यहाँ नहीं आना चाहते तो हम ही उनके घर चले चलते हैं। वैसे भी हम उन्हें सुनने के लिए बड़े बेचैन हैं। हम कल सवेरे ही उनका गाना सुनने के लिए उनके घर चलेंगे। जैसे आपकी आज्ञा हुजूर। अब यहाँ से आगे हमें पैदल चल के जाना होगा हुजूर। घोड़ों पर यहाँ से जाना मुमकिन नहीं। अगर आपके गुरुजी इतने महान फनकार हैं तो वो ऐसे वीरान जंगल में क्यों रहते हैं? उन्हें दुनियादारी से दूर एकांत और शांति में रहना ज्यादा पसंद है। जहाँ पना, तकलीफ के लिए माफी चाहता हूँ, पर हमें यहीं रुककर उनका इंतजार करना होगा। वो रोज इसी समय अपनी झोपड़ी से बाहर आकर रियाज शुरू करते हैं। ठीक है, लेकिन हम उनकी झोपड़ी में उनका गाना क्यों नहीं सुन सकते? हुजूर, वो किसी और के लिए नहीं गाते। वो तब ही गाते हैं जब उनका मन करता है। इसलिए हमें यहीं इंतजार करना होगा।
नमस्कार गुरुजी। ओ धन्य भाग हमारे, आइए पधारिए। जब बीरबल और तानसेन जी ने हमसे कहा कि आप सबसे बेहतर फनकार हैं, तब हमें यकीन नहीं हुआ, पर अब यह साबित हो गया है कि आप सबसे महान फनकार हैं। ये तो संगीत के प्रति आपका प्रेम है, वरना मैं आपके तारीफ के लायक कहां, स्वयं संगीत ही महान है। मुझे अच्छे फनकार की पहचान है गुरुजी, कृपया मेरी तरफ से ये छोटा सा नजराना कबूल कर लीजिए। माफी चाहता हूँ हुजूर, मैं इनाम के लिए गाना नहीं गाता, और वैसे भी मुझे यहाँ किसी चीज की कमी नहीं। ये इनाम आप किसी जरूरतमंद को दे दीजिए। अगर आप इनाम नहीं लेना चाहते तो ना सही, लेकिन मेरे साथ महल चलिए, वहाँ आपको कोई तकलीफ नहीं होगी, आप आराम से रहेंगे, और जब मन चाहे हम आपका गाना भी सुन सकेंगे। माफी चाहता हूँ हुजूर, परंतु मैं इस जंगल में अपनी छोटी सी कुटिया में बहुत खुश हूँ। ये शांति मुझे आपके महल में नहीं मिल सकती, और वैसे भी मैं सिर्फ ईश्वर के लिए गाता हूँ। आपको ये बात शायद बुरी लगे। हम आपकी भावनाओं की कदर करते हैं, लेकिन आपको कभी किसी चीज की जरूरत हो तो हमसे जरूर कहिएगा। अब आज्ञा दीजिए। ये बताइए कि वो इतना अच्छा और आपसे भी बेहतर कैसे गाते हैं तानसेन जी? दरअसल हुजूर, इस सवाल का जवाब मैं देना चाहूंगा। गुरुजी सिर्फ ईश्वर के लिए गाते हैं, जबकि तानसेन जी आपके लिए और हमारे लिए गाते हैं, और गुरुजी पूरी भक्ति के साथ गाते हैं, जो सिर्फ इस दुनिया और उसके ऐशो आराम को त्याग करने से ही प्राप्त होती है। हम आपकी बात से सहमत हैं, लेकिन उस दूसरी चुनौती का क्या हुआ? कहाँ है हमारी अंगूठी? हुजूर, हम उस कुएं के पास से गुजरेंगे और वो अंगूठी आपको मिल जाएगी। ये तो हमें देखना होगा। ये लीजिए हुजूर। शाबाश बीरबल। अब ये बताओ कि तुमने ये किया कैसे? हुजूर, जब आपने उस रोज अपनी अंगूठी कुएं में फेंकी, तब मैंने पास में पड़े गोबर को उठाया और उसे कुएं में अंगूठी के ऊपर फेंक दिया। कुछ दिनों बाद जब वो गोबर सूख गया, तब ये अंगूठी उसमें जम गई। जब कुछ ही दिन बाद बारिश हुई, तब ये कुआं पानी से भर गया और सूखा हुआ गोबर ऊपर तैरने लगा। और ये रही आपकी अंगूठी हुजूर। ना ही मैं कुएं में उतरा और ना किसी चीज का सहारा लिया, प्रकृति ने ही मेरा काम कर दिया। शाबाश बीरबल, तुम लाजवाब हो। शाबाश शाबाश शाबाश। शुक्रिया हुजूर, शुक्रिया। आगरा शहर में दो महाजन हुआ करते थे। उनमें से एक का नाम नेकीराम था। वह एक सीधा साधा शरीफ आदमी था, जो कभी अपने ग्राहकों से बेईमानी नहीं करता था, न उनसे ज्यादा ब्याज लेता था, और कभी किसी की मदद करने से पीछे नहीं हटता था। दूसरे का नाम बदीराम था। वह एक लालची आदमी था, जो हर समय अपने ग्राहकों से बेईमानी करने की ही सोचता था, साथ ही ब्याज भी बहुत ज्यादा मांगता था। बदीराम के ज्यादातर ग्राहक अपनी सारी जिंदगी उसका छोटा सा उधार चुकाने में बिता देते थे। एक दिन, नमस्ते मित्र। कमल, तुम्हें देखकर बड़ी खुशी हुई। आओ बैठो। मित्र, मुझे पैसों की बड़ी सख्त जरूरत है। मुझे अपने व्यापार में लगाने के लिए 500 सोने की अशर्फियां उधार में चाहिए। ये पैसे मैं तुम्हें 6 महीने में लौटा दूंगा। मैं काश तुम्हारी मदद कर सकता। क्या तुम शाम तक रुक सकते हो? आज कुछ लोग मेरे पैसे वापस लौटाने वाले हैं। ठीक है, लेकिन जैसे मैंने कहा, इन पैसों की मुझे आज ही जरूरत है।
मित्र, क्या 300 सोने की अशर्फियों से तुम्हारा काम बन जाएगा? मैं सिर्फ इतने का ही इंतजाम कर पाया, बाकी की रकम मैं तुम्हें अगले हफ्ते तक दे दूंगा। नेकीराम, मुझे आज रात ही जयपुर के लिए रवाना होना है और अगर पैसे ना मिले तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। मेरा सब कुछ दांव पे लगा है। ठीक है, मैं कुछ सोच के बताता हूँ। हाँ, बदीराम बगल में ही है। मैं उसे काफी सालों से जानता हूँ। वो भी एक महाजन है। मैं तुम्हारे लिए उससे पैसे उधार लेता हूँ। मेरा मित्र कमल जयपुर से आया है। मैं उसे बचपन से जानता हूँ। उसे पैसों की सख्त जरूरत है। मुझे 200 सोने की अशर्फियों की जरूरत है। यह रकम मैं 6 महीने में वापस लौटा दूंगा। ठीक है नेकीराम, क्योंकि मैं तुम्हें जानता हूं, मैं तुम्हें यह उधार दूंगा, लेकिन मेरी 2 शर्तें हैं। एक, इस रकम पे 50 सोने की अशरफिया का ब्याज होगा, और दूसरी ये कि अगर तुम 6 महीने में मेरी ये पूरी रकम नहीं लौटा सके तो तुम्हें मुझे अपने जिस्म का 1 सेर मांस देना होगा। मेरे जिस्म का 1 सेर मांस? ओह, ठीक है, मेरे मित्र को इस रकम की सख्त जरूरत है, तो मैं तुम्हारी ये शर्त मंजूर करता हूँ, क्योंकि मुझे यकीन है कि मेरा मित्र मुझे धोखा नहीं देगा और मेरे पैसे जरूर लौटाएगा और मैं तुम्हारी इस शर्त से बच पाऊंगा। ठीक है, ये लो तुम्हारी 200 सोने की अशरफिया, लेकिन याद रखना, अगर तुमने 6 महीने में मेरे पैसे नहीं लौटाए तो तुम्हें मुझे अपने जिस्म का 1 सेर मांस देना होगा। कमल, अब मेरी जिंदगी तुम्हारे हाथों में है मित्र। कैसे भी करके यह रकम 6 महीने में लौटा देना। हे भगवान, बड़ा जालिम आदमी है। घबराओ नहीं नेकीराम, मैं पूरी रकम लेके लौटूंगा और उस जालिम आदमी का कर्ज उतार दूंगा। तुम एक सच्चे मित्र हो, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। अब मैं चलता हूं मित्र। नेकीराम, तुम्हारे 6 महीने पूरे हो गए हैं। कहां हैं मेरे पैसे? बदीराम मित्र, मैं खुद कमल का इंतजार कर रहा हूँ। वो अभी तक लौटा नहीं, लेकिन मुझे यकीन है कि वो मुझे निराश नहीं करेगा और शाम से पहले जरूर लौटेगा। मैं तुम्हारे पैसे तुम्हें सूरज ढलने से पहले लौटा दूंगा। खैर, तुम्हारे पास शाम तक का समय है। अगर तब तक मुझे मेरे पैसे नहीं मिले तो तुम्हें याद है ना, तुम्हें मुझे अपने जिस्म का 1 सेर मांस देना होगा। बदीराम, तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे। मेरा मित्र मुझे निराश नहीं करेगा। नेकीराम, कहां हो तुम? बदीराम, मैं अभी तुम्हें ही मिलने आ रहा था। कमल अब तक लौटा नहीं। जरूर कुछ समस्या हो गई होगी। वो 1-2 दिन में जरूर लौटेगा, नहीं तो खुद मैं जयपुर जाकर उसका पता लगाऊंगा। मुझे सिर्फ कुछ दिनों की मोहलत और दे दो। बिल्कुल नहीं, मैं अब तुम्हें और मोहलत नहीं दे सकता। या तो तुम मुझे मेरे पैसे वापस लौटाओ या फिर शर्त के मुताबिक अपने जिस्म का 1 सेर मांस मुझे दो। बदीराम, मुझ पे रहम करो। अगर तुम मेरे जिस्म का 1 सेर मांस काटोगे तो मैं मर जाऊंगा। मैं तुम्हारे पैसे लौटा दूंगा। मुझे सिर्फ थोड़ी सी मोहलत और दे दो। अब कोई फायदा नहीं, या तो पैसे दो या फिर अपने जिस्म का 1 सेर मांस। ये क्या हो रहा है यहाँ? क्या समस्या है? मुझे इजाजत दीजिए हुजूर। इस आदमी ने मुझसे उधार लिया है और अब ना तो ये उधार लौटा रहा है और ना ही शर्त के मुताबिक पैसे ना लौटाने पर अपने जिस्म का 1 सेर मांस मुझे दे रहा है। क्या ये सच बोल रहा है? जी हुजूर, ये सच है। मैंने उधार लिया था, लेकिन मेरा मित्र जयपुर से अब तक लौटा नहीं, पर मुझे यकीन है वो जरूर आएगा और जल्द ही। मुझे बस थोड़ी मोहलत और चाहिए। तुम इसे थोड़ी सी मोहलत और क्यों नहीं देते? इसे भी अपने ब्याज में जोड़ लेना। नहीं हुजूर, मैं और नहीं रुक सकता। या तो वो मुझे मेरे पैसे लौटाए या फिर मुझे अपने जिस्म का 1 सेर मांस दे। नहीं नहीं, ये आदमी तो जालिम है। नेकीराम एक भला आदमी है और उसे थोड़ा समय तो और मिलना चाहिए। खामोश!
तुम दोनों मेरे साथ इसी वक्त दरबार चलो। कल सुबह शहंशाह अकबर खुद इसका फैसला करेंगे। इसलिए मैं इन्हें यहां ले आया हुजूर। बीरबल, अब तुम ही ये मामला सुलझाओ। हुजूर, मेरा नाम कमल है, नेकीराम का मित्र, जिसकी वजह से ये समस्या खड़ी हुई है। मुझे शहर से लौटते हुए जरा देर हो गई, लेकिन मैं बदीराम के पूरे पैसे लाया हूँ। बदीराम, तुम्हें तुम्हारे पैसे वापस मिल गए तो मेरे ख्याल से यह मसला अभी सुलझ गया है। नहीं हुजूर, अब मुझे पैसे नहीं चाहिए, और शर्त के मुताबिक वक्त पे पैसे ना लौटाने पर मुझे अब उसके जिस्म के मांस का 1 सेर हिस्सा चाहिए। तुम इतने ढीठ क्यों बन रहे हो? पैसे लौटाने में सिर्फ 1 दिन की ही तो देरी हुई है। हुजूर, ये बात है वादा करके उसे निभाने की, लेकिन क्योंकि मैं आपके सामने खड़ा हूं, इसलिए अगर ये अपना व्यापार बंद करके ये शहर छोड़ दे तो मैं उसका 1 सेर मांस नहीं लूंगा। हुजूर, ये शहर मेरा घर है, मैं ये शहर छोड़कर कहां जाऊंगा? ये मुझसे कैसे होगा? मित्र, क्योंकि ये सब मेरी वजह से हुआ है, तुम मेरे साथ जयपुर चलो और मेरे घर में रहना। ठहरो, मुझे समझ में नहीं आता कि तुम इतने ढीठ क्यों हो। अपने पैसे लो और ये मसला अभी और इसी वक्त खत्म करो। हुजूर, आप शहंशाह हैं, आपका हुक्म तो मानना ही होगा, लेकिन इसका मतलब ये होगा कि व्यापार में दिए किसी भी वादे की कोई कीमत नहीं है। लेकिन अगर फिर भी आप यही चाहते हैं तो हुजूर, तुम नेकीराम के जिस्म का 1 सेर मांस काट सकते हो, अगर यही तुम्हारी जिद है तो। सिपाही, इन्हें अपनी तलवार दो। जाइए शौक से अपने वादे के मुताबिक अपने हक का 1 सेर मांस काट लीजिए। रुको, याद रखना, वादे के मुताबिक तुमने सिर्फ 1 सेर मांस की ही मांग की है, लेकिन अगर तुम 1 बूंद भी खून बहाओगे तो तुम्हें उसके बदले में हमें अपना खून देना होगा। खून? पर लेकिन ये कैसे हो सकता है? ये कैसे करना है ये तुम्हारी समस्या है। वादे के मुताबिक तुम्हें 1 सेर मांस ही काटना है, लेकिन खून नहीं बहा सकते। अगर आपसे बन सके तो फिर आगे बढ़ो। मैं नहीं होगा। हुजूर, यह आदमी अपने वादे के मुताबिक अपने हक को छोड़ रहा है। तुम एक जालिम इंसान हो और तुम्हारे इरादे भी साफ नजर आते हैं। तुम बस नेकीराम को अपने रास्ते से हटाना चाहते थे, क्योंकि वो तुम्हारे ही व्यापार में है। मैं माफी चाहता हूँ हुजूर, मुझे माफ कीजिए। तुम्हें मुआफी नहीं मिल सकती। मुझे यह भी पता चला है कि तुम काफी लोगों के साथ बेईमानी कर चुके हो। तुम्हें 1 साल की कैद की सजा सुनाई जाती है, और नेकीराम को जो रकम तुमने उधार दी है वो हम नेकीराम को उसकी परेशानी के एवज देते हैं। सिपाहियों, इसे काल कोठरी में डाल दो। शुक्रिया जहांपना, शुक्रिया बीरबल जी। बीरबल, एक बार फिर तुमने अपनी चतुराई से इंसाफ को जीत दिलाई। शाबाश, शाबाश बीरबल, शाबाश। शुक्रिया हुजूर। राजा बीरबल जिंदाबाद, शहंशाह अकबर जिंदाबाद, राजा बीरबल जिंदाबाद। हम सचमुच खुशकिस्मत हैं जो इतने होशियार और बुद्धिमान लोग हमारे दरबार में हैं। दरअसल हम सिर्फ होशियार और अक्लमंद लोगों से मिलकर ऊब गए हैं। हमें लगता है कि अब हमें कुछ मूर्ख लोगों से भी मिलना चाहिए।
एक बादशाह की हैसियत से हमारे आसपास सिर्फ होशियार और समझदार लोग ही होते हैं। हमें लगता है कि हमारा कुछ बेवकूफों से मिलना भी काफी दिलचस्प साबित होगा। बीरबल, हमने आपको जो भी चुनौतियां दी हैं, आपने हमेशा उसे कामयाबी से सुलझाया है। अब आप उनका पता लगाइए जिन्हें हम अपनी सल्तनत के 6 सबसे बड़े पागल कह सकें। क्या आपकी यही इच्छा है जहांपना? हाँ, हम यही चाहते हैं। कितना दिलचस्प होगा अपनी सल्तनत के 6 सबसे बड़े पागलों से मिलना। आपके पास 1 महीने का वक्त है उन्हें ढूंढने के लिए। वैसे मुझे नहीं लगता कि इसके लिए मुझे इतने वक्त की जरूरत होगी जहांपना। बहुत खूब, तो आप उन्हें जल्द ढूंढ सकते हैं। ठीक है, तो आप जल्दी करें। बीरबल, हम उनसे मिलने को बेताब हैं। जैसी आपकी मर्जी हुजूर। अब आप उनका पता लगाइए जिन्हें हम अपनी सल्तनत के 6 सबसे बड़े पागल कह सकें। इन पागलों को कहां ढूंढूं? सुनना जरा। जी क्या बात है? मेरी बड़ी इच्छा है कि मैं आपको जानूं। तुम कौन हो और कहां जा रहे हो? जी मैं रामू हूँ और मैं एक धोबी हूँ। मैं अपने गधे के लिए कुछ चारा लेकर लौट रहा हूँ। तो तुम ये बोझ अपने सिर पर क्यों लादे हो बजाय गधे पर रखने के? जी मैंने सोचा कि इतने लंबे सफर से गधा थक गया होगा और मुझे इसका बोझ कुछ हल्का करना चाहिए, इसीलिए मैंने ये बोझ अपने सिर पर रख लिया। ओह, मुझे मेरा पहला पागल मिल गया। जी हाँ, मुझे जानवरों से बड़ा प्यार है, इसीलिए मैं इसका बोझ कम कर रहा हूँ। तुम मेरे साथ महल में चलो, मैं तुम्हारे इस महान काम के लिए तुम्हें इनाम दिलवाऊंगा। इनाम? वाह 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 वाह, क्या बात है। चलिए जल्दी चलिए। खबरदार, मैं कहता हूँ मेरा शेर तेरे गाय पे छोड़ दूंगा मैं। अरे लेकिन ये तो गलत बात हुई ना। क्या गलत बात हुई? तुझे इससे क्या मिलेगा? अरे मुझे कुछ नहीं मिलेगा, मुझे अच्छा लगेगा कि मेरा शेर मैं तेरे गाय को खाए। तेरे शेर अरे के हम हाथ तो मेरी पैर बात तोड़ सुन। दूंगा। रुको, ये लड़ाई अभी बंद करो। अब मुझे बताओ कि तुम दोनों कौन हो और बात क्या है? हुजूर, मैं हरी हूँ और ये गंगू है। ये मेरा दोस्त है। हम दोनों लकड़हारे हैं। तो समस्या क्या है? तुम क्यों लड़ रहे हो? हुजूर, ये मेरी गाय के ऊपर अपना शेर छोड़ने की धमकी दे रहा है। शेर? गाय? हाँ हाँ, मैं अपने शेर को कहूंगा कि तुम्हारे गाय को खा जाए। जरा रुको, शेर कहाँ है और तुम्हारी गाय किधर है? जैसे ही भगवान हमें वरदान देंगे, मैं उनसे गाय मांगूंगा और ये कह रहा है कि ये शेर मांगेगा और मैं अपना शेर इसकी गाय पर छोड़ दूंगा। देखा देखा आपने? इसकी ये मजाल, मैं इसकी हड्डी पसली तोड़ दूंगा। मुझे शहंशाह के लिए 2 पागल और मिल गए। लड़ाई बंद करो। मैं चाहता हूं तुम दोनों मेरे साथ चलो। मैं तुम्हें बादशाह से इनाम दिलवाऊंगा भगवान पर इतना विश्वास करने के लिए। ओह, इनाम? इनाम? बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। मैं कहता हूँ मेरा शेर तेरे गाय पे छोड़ दूंगा मैं। अरे लेकिन ये तो गलत बात हुई ना। क्या गलत बात हुई? तुझे इससे घर पर ही रहना। आज तो देर हो गई है, हम शहंशाह से कल मिलेंगे। मैं अभी थोड़ी सैर करके आता हूं। चलो, मुझे 3 पागल तो मिल गए। माफ कीजिए, क्या मैं आपकी मदद करूं? ओह,
क्या करोगे? मेरी अंगूठी खो गई है और मैं उसे ढूंढ रहा हूँ। मैं जरूर मदद करूंगा। तुमने उसे कहाँ गिराया था? मैंने उसे वहां उस पेड़ के नीचे गिराया था, पर वहां बहुत अंधेरा है, इसलिए मैं उसे यहाँ ढूंढ रहा हूँ। क्या पागल है? तुम कौन हो? क्या नाम है तुम्हारा? मैं यूसुफ हूँ। ये नाम वाम छोड़ो, क्या तुम मेरी मदद करोगे या नहीं? सुनो, मैं तुम्हें बादशाह से इनाम में दूसरी अंगूठी दिलवा दूंगा। मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें कल शहंशाह से मिलवाऊंगा। सच? क्या मुझे शहंशाह दूसरी अंगूठी देंगे? हाँ हाँ, फिक्र ना करो और इस अंगूठी को भूल जाओ। मैं शहंशाह से कहूंगा कि तुम्हें इनाम में अंगूठी चाहिए। अब मेरे साथ चलो। बीरबल, तो क्या तुमने पागलों को ढूंढ निकाला? जी हाँ जहांपना। क्या तुम्हें ज्यादा देर नहीं लगी? क्या हमारे शहर में इतने सारे पागल हैं? नहीं जहांपना, मेरी खुशकिस्मती से मुझे सारे पागल एक ही दिन में मिल गए। बताओ हमें, वे कौन हैं? और तुम ये क्यों समझते हो कि वो ही सबसे बड़े पागल हैं? जहांपना, पहला पागल रामू है। और मैं उन्हें यहां अपने साथ लाया हूं जहांपना। बहुत दिलचस्प है, पर ये तो सिर्फ 4 ही पागल हैं। बाकी 2 कहां हैं? क्या तुम्हें वे अभी तक नहीं मिले? जहांपना, मैं 2 इनसे भी बड़े पागलों को जानता हूं। ओह, हम उनसे मिलना चाहते हैं। वे कहां हैं? जहांपना, इन सबसे बड़ा पागल हूं मैं। तुम? ये तुम क्या कह रहे हो? जी हां जहांपना, मैं इन सबसे बड़ा पागल हूं, क्योंकि मैं ही पागलों को ढूंढने का पागलपन करने चला था। हमें तुमसे दूसरे बड़े पागल का नाम पूछते हुए डर लग रहा है बीरबल, पर फिर भी तुम बता सकते हो। गुस्ताखी माफ हो हुजूर, पर हम सबसे बड़े पागल हैं आप, क्योंकि आपको ही पागलों से मिलने की चाह थी। बीरबल, बीरबल, हमने ये पहले भी कहा है और फिर कह रहे हैं कि तुम्हारा कोई जवाब नहीं। शाबाश, शाबाश बीरबल, शाबाश। हमें मानना होगा कि हम काफी खुशनसीब हैं कि हमारे दरबार में बीरबल जैसे चालाक और होशियार मंत्री हैं। शुक्रिया हुजूर। इतना ही नहीं, हम तो ये भी मानते हैं कि वो हम सबसे ज्यादा होशियार और चालाक हैं। आप सच कह रहे हैं हुजूर, बीरबल हम में सबसे ज्यादा होशियार और चालाक हैं। सुखदेव सिंह जी, क्या आपको लगता है कि हम गलत कह रहे हैं? हुजूर, जब हमने कहा कि बीरबल हम में से सबसे चालाक और होशियार हैं, तब हमने देखा कि आप खामोश थे। कहिए, आप हमसे सहमत नहीं हैं? हुजूर, वो बेशक हो सकते हैं, लेकिन मैं ये अब तक नहीं जानता, इसलिए मैं कुछ नहीं कहूंगा। क्या मतलब है आपका? आप नहीं जानते? क्या आपने उनकी होशियारी के कारनामे नहीं सुने? क्या यह सबूत काफी नहीं है आपके लिए? हुजूर, मैं खैर, हमने बीरबल की चतुराई और होशियारी का कई बार इम्तिहान लिया है और वो हमेशा ही कामयाब हुए हैं। अगर आपको फिर भी यकीन नहीं है तो आप उनके सामने कोई भी चुनौती रख दें, हमें पूरा यकीन है कि वो जरूर कामयाब होंगे।
तो सुखदेव सिंह जी, क्या बीरबल के लिए कोई चुनौती सोची है आपने? हुजूर, अगर बीरबल सचमुच इतने ही होशियार हैं, तो मेरे दिमाग में एक चुनौती है उनके लिए। क्या चुनौती है? हुजूर, अगर बीरबल हमारे लिए बैल का दूध ला सके, तो मैं मान जाऊंगा कि वो सचमुच सबसे चालाक और होशियार हैं। क्या कहा? बैल का दूध? लेकिन ये कैसे हो सकता है? हुजूर, अगर बीरबल सचमुच इतने चालाक हैं, तो फिर उनके लिए ये बात नामुमकिन नहीं, और बैल का दूध लाना कोई बड़ी चुनौती नहीं। सच तो ये है कि हम भी बीरबल को ये गुत्थे सुलझाते हुए देखना चाहते हैं। क्या ख्याल है बीरबल? अगर आप यही चाहते हैं हुजूर। बीरबल, क्या आप ये सचमुच करना चाहते हैं? हुजूर, अगर आपकी यही इच्छा है तो फिर आपकी इच्छा पूरी तो करनी होगी। बहुत खूब, हम भी आपको ये गुत्थे सुलझाते हुए देखना चाहते हैं। कितना वक्त चाहिए आपको? सिर्फ एक दिन हुजूर, यह चुनौती मैं कल तक सुलझा दूंगा। सिर्फ एक दिन? आपको इतना भरोसा है? ठीक है, कल दरबार में हमें आपका बेसब्री से इंतजार रहेगा। शहंशाह अकबर जिंदाबाद, शहंशाह अकबर जिंदाबाद, शहंशाह अकबर जिंदाबाद। ये कौन इस तरह की आवाज कर रहा है? सिपाहियों, सिपाहियों! जी हुजूर। ये कैसी आवाज है? ऐसे में नींद कैसे आएगी मुझे? ये क्या हो रहा है? जाओ और तुरंत इस आवाज को बंद करवाओ। जी हुजूर, अभी करवाता हूँ, अभी लीजिए। सिपाही, सिपाही! जी हुजूर। क्या हमने तुम्हें इस आवाज को बंद करवाने को नहीं कहा था? कौन है जो इस तरह की आवाज कर रहा है और क्यों? जाओ और जाकर जो कोई भी है उसे हमारे सामने पेश करो। जाओ! तुम बंद करो। मैंने कहा था ये आवाज बंद करो और यहां से चले जाओ। अब तुमने शहंशाह को गुस्सा दिला दिया है। वे तुम्हें जरूर बड़ी सजा देंगे। सजा? अब आओ मेरे साथ, चलो। हुजूर, मुजरिम बाहर है। उसे फौरन अंदर लाओ। हुजूर, मुजरिम एक छोटी बच्ची है। छोटी बच्ची? खैर, उसे हमारी नींद खराब करने की एक सही वजह देनी होगी, वरना उसे सख्त सजा दी जाएगी। बच्चा हो या बूढ़ा, लड़की हो या लड़का, जो भी हो, अंदर लाओ उसे। तुम ऐ लड़की, तुम क्यों हमारी नींद खराब कर रही हो? तुम्हें आवाज बंद करने को नहीं कहा गया था? और तुम इस वक्त घर जाकर सोती क्यों नहीं?
बताओ, जवाब दो। और तुम्हारे पास इतनी रात गए घर से बाहर होने का और हमारी नींद खराब करने की एक सही वजह होनी चाहिए। हुजूर, मैं आपकी नींद खराब करने के लिए माफी चाहती हूँ। मुझे कुछ कपड़े धोने थे आज रात। कपड़े धोने थे? वो भी इतनी रात गए? जी हुजूर, मेरी माँ अपने मैके गई हुई है अपने गांव, और पिताजी ने एक बच्चे को जन्म दिया है, इसलिए मुझे सारे कपड़े अभी धोने थे। क्या कहा तुमने? मैं समझा नहीं, तुमने क्या कहा? मैं तो समझा कि तुम्हारी माँ अपने मैके गई है। जी हुजूर। अगर तुम्हारी माँ अपने मैके गई है तो बच्चे को जन्म किसने दिया? मेरे पिताजी ने। मैंने आपसे कहा था कि मेरे पिताजी ने जन्म दिया है बच्चे को, और मुझे उसी के लिए कपड़े धोने हैं। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? भला एक आदमी बच्चे को कैसे जन्म दे सकता है? हुजूर, आपके राज्य में तो कुछ भी हो सकता है। क्या आपने सुना नहीं, बैल भी दूध देने लगे हैं, तो मेरे पिता बच्चे को जन्म क्यों नहीं दे सकते? ओह, अच्छा अच्छा, अब मैं समझा। ठीक है, तुम घर जाकर सो जाओ और मुझे भी सोने दो। और बीरबल से कहना कि हम समझ गए हैं कि हमने गलती की है। सिपाहियों, ख्याल रहे इसे अपने घर सुरक्षित पहुंचाया जाए, और बावर्ची से कहना कि इसे बतौर सजा कुछ मिठाइयां दी जाए। शुक्रिया हुजूर। मैं देरी के लिए माफी चाहता हूं हुजूर, पर मैं रात ठीक से सो नहीं पाया। कोई बदमाश सारी रात आवाज करता रहा और मुझे सोने नहीं दिया। हुजूर, मैं मजाक नहीं कर रहा। कल रात बहुत बेकार गुजरी। मैं जरा भी नहीं सो पाया। जब भी मेरी आंख लगती, फिर से आवाज चालू हो जाती। सुखदेव सिंह जी, वो बैल के दूध देने की आवाज थी। याद है, आपने बीरबल को चुनौती दी थी। हम समझाते हैं। अब आप समझे सुखदेव सिंह जी? बीरबल को ऐसी नामुमकिन चुनौती देकर आपने खुद परेशानी मोल ले ली। अब आपको हार मान लेनी चाहिए। आदाब हुजूर, मैं देरी के लिए माफी चाहता हूँ। आज ज्यादा सो गया। बीरबल, तुम्हारी कोई बराबरी नहीं कर सकता। बैल का दूध लज्जतदार था। बहुत बहुत शुक्रिया बीरबल, बहुत बहुत शुक्रिया। बीरबल, मैं अपने शब्द वापस लेता हूं। तुम सचमुच इस राज्य के सबसे होशियार आदमी हो। शुक्रिया, शुक्रिया हुजूर। कितना खूबसूरत हार है ये। शुक्रिया जहांपना, कितना बेशकीमती होगा ये। मैं बहुत खुशनसीब हूँ। हमें खुशी है कि यह आपको पसंद आया। हमने इसे खास आपके लिए सबसे बेहतरीन कारीगरों से बनवाया है। ओह, मुझे तो इससे प्यार हो गया। मैं इसे जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। हम जब भी इसे आप पर देखेंगे तो हमें आपका प्यार नजर आएगा। हम इसे कभी अपनी नजरों से दूर नहीं होने देंगे।
कहाँ गया? कल रात सोने से पहले मैंने इसे यहीं रखा था, तो फिर गया कहाँ? कोई है? क्या हुक्म है रानी साहिबा? हमें लगता है हमारा हार कहीं खो गया है, उसे ढूंढने में हमारी मदद करो। आप परेशान न हो रानी साहिबा, मुझे यकीन है आपका हार जरूर मिल जाएगा। आप आज कोई दूसरा हार पहन लीजिए, आपके पास तो कई हैं। नहीं नहीं, हम कोई और हार नहीं पहन सकते। वो बेशकीमती हार हमें जहांपना ने दिया था, वो उन्हें बहुत प्यारा है। हम उन्हें मायूस नहीं कर सकते, हमें उसे ढूंढना ही होगा। अब हम क्या करें? ओह, उफ, उफ, जहांपना। क्या बात है महारानी, आप इतनी परेशान क्यों हैं? हम बेहद शर्मिंदा हैं। आप मायूस होंगे, हम आपके तोहफे की हिफाजत नहीं कर पाए। हार कहीं खो गया है। खो गया है? क्या मतलब खो गया है? क्या आपने ठीक से देखा? आपने इसे कहीं बाहर तो नहीं गिरा दिया? रात में हमने यही उतारा था और उसके बाद हम बाहर भी नहीं गए, तो उसे यही होना चाहिए। लेकिन हार अब यहाँ नहीं है। हमें बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही है। एक मामूली से हार के खो जाने पर आप यूं दिल छोटा ना करें महारानी। हम आपको दूसरा ला देंगे और हम ये वादा करते हैं कि इसे भी ढूंढ लेंगे। आप आज रात हमारे कमरे में आराम करें, कल सुबह तक आपको हार मिल जाएगा। सिपाही, जी जहांपना। दूसरे सिपाहियों को लेकर जाओ और महारानी की दासी से कहो कि हार को ढूंढने के लिए कमरे का कोना कोना तलाश करे। हमें वो हार हर हाल में चाहिए। जैसी आपकी मर्जी जहांपना। जैसे जहांपना। कहो, कहां है हार? लाओ उसे हमें दो। गुस्ताखी माफ हो हुजूर, हमने सारे कमरे की तलाशी ली, पर हमें वो हार नहीं मिला। क्या मतलब हार नहीं मिला? महारानी ने कल रात वो हार वहीं रखा था, तो फिर कहां गया? जैसे जहांपना, लगता है हार चोरी हो गया है। चोरी? किसकी हिम्मत है महारानी का हार चुराने की? जहांपना, महल के दूसरे हिस्सों में भी चोरियां हो चुकी हैं। महल के पहरेदारों ने छानबीन की, पर आज तक कामयाब नहीं हुए। महल में चोरियां? छानबीन? इसके बारे में हमें क्यों नहीं खबर की गई? हम आज रात ही इसका पता लगाएंगे। हम महारानी को सुबह मायूस नहीं देखना चाहते। फौरन बीरबल को बुलाया जाए। अब सिर्फ वही इस मामले को सुलझा सकते हैं। आदाब जहांपना। बीरबल, आपको आज रात एक खास मामला सुलझाना है। आपको महारानी का हार तलाश करना होगा। जहांपना, महारानी का हार? हाँ, हुआ यूं कि अच्छा, तो ये मामला है। बीरबल, मेरे मित्र, आपको इसे आज रात ही सुलझाना है। जहांपना, एक बात तो तय है कि हार चोरी ही हुआ है, वरना इतनी बार कमरे में ढूंढने पर जरूर मिल जाता। और चोर रात में कमरे के पास मौजूद सिपाही या फिर दासियों में से कोई होगा। जहांपना, कल रात वहां तैनात सिपाहियों और दासियों को महारानी के कमरे में बुलवाइए। मैं कुछ देर में हाजिर होता हूँ। मैं अपने एक मित्र को लाने जा रहा हूँ जो चोर को पकड़ने में हमारी मदद करेगा। महारानी के कमरे में क्यों? और कौन सा मित्र? तुम क्यों जाना चाहते हो? हम किसी के हाथों तुम्हारे मित्र को पैगाम भेज देते हैं। जहांपना, आपके सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। मुझे खुद ही जाना पड़ेगा मेरे मित्र को लाने, क्योंकि उसके पास जादुई शक्तियां हैं जो चोर को ढूंढने में हमारी मदद करेंगी। अब तो हम भी आपके मित्र से मिलने को बेताब हैं बीरबल। मैं अभी हाजिर हुआ जहांपना। अरे लाइन में क्या बात? अरे परेशान कर दिया। अरे हमें भी सुधा मिले। पता नहीं क्या हो गया। हमें यहाँ क्यों बुलाया? लाइन में लगा के। लाइन में क्या बात? अरे
तमाशा है। हमने सोचा था कि आप अपने दोस्त को लाएंगे, फिर आप इस गधे को क्यों लाए यहाँ? जहां पना, यही मेरा मित्र है और ये जादुई ताकतों का मालिक है। ये चोर को पकड़ने में हमारी मदद करेगा। मुझे कुछ समय दीजिए। ठीक है, पर जरा जल्दी करें। जैसी आपकी मर्जी हुजूर। अरे ये तो लाइन में खड़ा रहना पड़ेगा, पता नहीं क्या होने वाला है। जहां पना, लाइन में लगा। जैसा कि मैंने कहा कि मेरा मित्र जादुई शक्तियों के जरिए चोर का पता लगाएगा, इसलिए मैं चाहता हूं कि ये सभी लोग बारी बारी अंदर जाए और मेरे मित्र की पूंछ पकड़कर कहें कि मैंने हार नहीं चुराया और वापस आ जाए। जैसे ही सभी ऐसा कर लेंगे, मैं अंदर जाकर अपने मित्र से पूछूंगा और वो मुझे बताएगा कि चोर कौन है। बीरबल, हम ये जानने को बेचैन हैं, पर हमें ताज्जुब है कि आप अपने मित्र से कैसे बात करेंगे। अगर आपका दोस्त सचमुच चोर का पता बता सकता है तो समय बर्बाद मत कीजिए, जल्दी कीजिए। जाइए, पर याद रहे, अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए तुम्हें गधे की पूंछ पकड़कर कहना है, मैंने हार नहीं चुराया। मैंने हार नहीं चुराया। जहांपना, माफ करें, अब मुझे मेरे मित्र से बात करनी पड़ेगी। जरूर। जहांपना, मुझे इन सबके हाथ जांचने होंगे। जरूर, जल्दी करें। जहांपना, ये रहा आपका चोर। क्या वो यही है बीरबल? यह आप कैसे कह सकते हैं? इस पर तो कोई निशान भी नहीं है। जहांपना, मैंने आपकी बरसों सेवा की है। मैं कोई चोर नहीं हूँ। इस गधे की गवाही कुछ साबित नहीं करती। और फिर बीरबल गधे की जबान कैसे समझ सकते हैं? हाँ बीरबल, आप ये कैसे कह सकते हैं? जहांपना, मैंने गधे की पूंछ में खास इत्र लगा दिया था। इसी वजह से मैंने सभी से गधे की पूंछ पकड़कर बोलने को कहा, क्योंकि मैं जानता था कि चोर पकड़े जाने के डर से गधे की पूंछ को हाथ नहीं लगाएगा। और बिल्कुल वैसा ही हुआ। मैंने सभी के हाथों की जांच की। सभी के हाथों से वही खुशबू आ रही है, सिर्फ इसे छोड़कर, क्योंकि राज खुले जाने के डर से इसने गधे की पूंछ पकड़ी ही नहीं। जहांपना, गधा मेरे धोबी का है और उसमें कोई जादुई शक्ति नहीं है। तुम एहसान फरामोश हो। महल में चोरी करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हमारे भरोसे को तुमने खाक में मिला दिया है। मुझे माफ कर दे जहांपना, मैं लालच में अंधा हो गया था। मुझ पर रहम करे। मैं चोरी की सारी चीजें वापस कर दूंगा। मुझे सिर्फ एक मौका और दे दे जहांपना। अब तुम भरोसे के काबिल नहीं। तुम्हें हरगिज माफी नहीं मिलेगी। सिपाहियों, इससे चोरी की सारी चीजें बरामद कर इसे काल कोठरी में डाल दो। आप सबको जो परेशानी हुई उसका हमें अफसोस है। जाइए, अपना अपना काम कीजिए। बीरबल, एक बार फिर तुम्हारी होशियारी ने चोर को पकड़ने में मदद की और महारानी का बेशकीमती हार हमें वापस मिल गया, यकीनन तुम्हारे जादुई दोस्त की मदद से। शुक्रिया बीरबल, शुक्रिया। शुक्रिया जहांपना, शुक्रिया। तुम्हाला खूप भाषा येत असतील. तुम्ही
మరాఠవాడాचे आहे म्हणजे మీరు తెలుగు అట మీరు చెప్పండి నేను ఎక్కడి నుంచి వచ్చాను আমি কলকাতার মানুষ আমার বাংলা মিষ্টি আর কবিতা খুব ভালো লাগে शहंशाह अकबर और राजा बीरबल अक्सर भेस बदलकर अपने सल्तनत का मुआयना करते थे। एक दिन जब वो शहर के बाजार से गुजर रहे थे, बीरबल, कितना खूबसूरत कालीन है वो। जी काफी खूबसूरत है हुजूर। चलो जाकर पूछते हैं कि वो कितने में बेच रहा है। सलाम जनाब, वो नीला कालीन कितने का है? ओ माशाल्लाह कौमरी अशकन शार काबुल। बीरबल, ये आदमी क्या कह रहा है? कौन सी जबान में बात कर रहा है ये? मैं भी नहीं समझ पा रहा हूँ हुजूर। जनाब, हम जानना चाहते हैं कि वो नीले रंग का कालीन आप कितने में बेच रहे हो, कितने का है? ओ माशाल्लाह इन कबल शाम शमर कान इज शान। ये क्या बोल रहा है? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब रुकना बेकार है, चलो वापस। रहने दीजिए जनाब, हम किसी और रोज आएंगे खरीदने। अरे 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 माशाल्लाह की तो जा रहे माशाल्लाह ये देखो सुना। बड़ी अजीब बात है ये। हम इस सल्तनत पर हुकूमत कैसे कर सकते हैं अगर हमें लोगों की भाषा ही ना आए? हुजूर, मेरे पास एक सुझाव है। क्यों ना हम एक ऐसे आदमी को हमारे दरबार में रखें जो कई जुबान बोलता हो और उसे हमारे राज्य के शाही दुभाषा भी बना ले। ये तो बड़ा अच्छा सुझाव है बीरबल। इसीलिए हमने एक ऐसे आदमी को जो कई भाषाओं का जानकार हो अपने दरबार में नियुक्त करने का फैसला किया है। सुखदेव सिंह जी, ऐसे आदमी को ढूंढने का काम हम आपको सौंपते हैं। हुजूर, आप इत्मीनान रखें, मैं राज्य का सबसे बेहतरीन बहुभाष्य ढूंढ लूंगा। जहांपना, मैंने राज्य का सबसे बेहतरीन बहुभाष्य ढूंढ लिया है। वो कई भाषाएं सफाई और आराम से बोल सकता है। आदाब जहांपना, मेरा नाम बहारी है और मैं 10 अलग अलग भाषाएं बोल सकता हूँ। आपके इस काम के लिए मुझसे बेहतर आदमी नहीं मिलेगा हुजूर। तो फिर ठीक है, लेकिन ये बताओ कि तुम कहाँ के रहने वाले हो, और ये भी बताओ कि तुम्हारी मातृभाषा क्या है। जहांपना, आपके दरबार में काफी ज्ञानी लोग मौजूद हैं और क्योंकि आदमी की जुबान उसकी असली पहचान है, क्या इस दरबार में कोई आपके सवाल का जवाब दे सकता है? ठीक है, हम अपने मंत्रियों को इसका जवाब देने को कहेंगे। सुखदेव सिंह जी, पहले आप बताइए। तुम्हाला खूप भाषा येत असतील, पण माझ्यासारखी मराठी तर बोलून दाखवा। साहेब, तुम्ही मराठवाडाचे आहे म्हणजे फक्त तुम्हालाच्या मराठी येत असेल असं नाही ना? మీరు తెలుగు అట మీరు చెప్పండి నేను ఎక్కడి నుంచి వచ్చాను. మీరు గుంటూరు నుంచి వచ్చారు కదా. আমি কলকাতার মানুষ। আমি জানতে চাই যে তুমি বাংলার কোথা থেকে এসেছো। আমার বাংলা মিষ্টি আর কবিতা খুব ভালো লাগে। আমি যে কোনো দিন বাঙালি হতে চাইবো। जहांपना, हमने इसे कई भाषाओं में सवाल किए हैं और हर भाषा पर इसकी जानकारी बिना किसी शक के बेहतरीन है। हम अब भी इसकी मातृभाषा नहीं जान पाए हैं। तुम्हारा क्या ख्याल है बीरबल? तुमने कुछ नहीं कहा अब तक।
क्या तुम बाहरी की मातृभाषा पता लगाने की कोशिश नहीं करोगे? हुजूर, मुझे कल तक का वक्त दीजिए, मैं तब तक आपके सवाल का जवाब पता लगा लूंगा हुजूर। ठीक है बीरबल, तुम्हारे पास कल तक का समय है। हम जवाब जानने को बेचैन रहेंगे। शुक्रिया जहांपना। शहंशाह अकबर जिंदाबाद, शहंशाह अकबर जिंदाबाद, शहंशाह अकबर जिंदाबाद। মাঝ রাত্রে আমরা ঘুম নষ্ট করছে। ভগবান বাঁচাবে তাকে আমার হাতে যদি পড়ে গলা মোটকে দেব, বোকা গাদা করা কানে। तो बीरबल, क्या तुम्हारे पास हमारे सवाल का जवाब है? क्या तुम ये पता लगा पाए कि बाहरी की असली मातृभाषा क्या है? जी हुजूर, पता लगा लिया है। तो बताओ बीरबल, बाहरी की मातृभाषा क्या है? जहांपना, बाहरी की मातृभाषा बांग्ला है। अरे बोलो बाहरी, क्या बीरबल सही है? बिल्कुल सही जहांपना। शाबाश बीरबल। अब हमें यह बताओ कि तुमने बाहरी की मातृभाषा की जानकारी कैसे पाई? जी हुजूर, कल रात मैंने अपने नौकर को बाहरी के कमरे के पास जाकर जोर से आवाज करने को कहा। जब वो सो रहे थे, मैं बाहर इंतजार कर रहा था। कुछ कोशिशों के बाद बाहरी चिल्लाते हुए बाहर आए। आवाज करছে कैसे? बेरिया सुब बाहरे ना होले कोडाकारे। दर्द, आश्चर्य और गुस्से के वक्त इंसान हमेशा अपनी मातृभाषा का इस्तेमाल करता है। इसलिए जब मैंने उसे बांग्ला में चिल्लाते हुए सुना, तब मैंने ये गुत्थी सुलझा ली। मैं बाहरी से कल रात उसकी नींद खराब करने के लिए माफी चाहता हूँ। कोई बात नहीं राजा बीरबल, आप सचमुच इस राज्य के सबसे चतुर और ज्ञानी आदमी हैं। शाबाश बीरबल, शाबाश। शुक्रिया हुजूर, शुक्रिया।